अब तक गाड़ी में बैठे बैठे 2 घंटे हो चुके थे। गाड़ी उस छोटे से शहर का लगभग आधा चक्कर लगा चुकी थी। किसी रास्ते पर तो 2 बार से ज़्यादा भी गुजर चुकी थी। स्ट्रीट लाइट के नाम पर जलते 2-4 बल्ब रात के अंधेरे को कम नहीं कर पा रहे थे। दुकानें बंद थीं और गाड़ी में पानी की एक बोतल भी नहीं थी। कैब ड्राइवर भी उकता गया था। उसने गाड़ी के मिरर से तिरछी नज़र से पीछे बैठी अर्शी को देखा और बोला, मैम आप एक बार बता तो दो कहाँ जाना है। अपने ख्यालों में खोई अर्शी ने कैब ड्राइवर की बात ठीक से सुनी नहीं। रात के 9 बज रहे थे। ये वक्त तो घर लौट जाने का होता है, लेकिन वो घर से दूर, बहुत दूर निकल आई थी। बार बार कैब की लोकेशन बदलती अर्शी को कहाँ मालूम था कि उसे कहाँ लौटना है। भाग जाने के बाद कोई घर कहाँ होता है। सोचते सोचते उसके ख्यालों में सवाल उतर आए थे। जब मुझे जॉब के लिए बाहर भेजना ही नहीं था तो बीटेक करने क्यों दिया? पापा ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे लिए किए गए फैसले में मेरी मर्जी भी जरूरी है। कितने खुदगर्ज हो गए पापा, मेरा जरा भी ख्याल नहीं रहा। एक के बाद एक सवाल उसके अंदर चल रहे थे। फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। पापा का फोन था। फिक्र से भरे हुए तमाम मैसेजेस भी थे। वो सबको इग्नोर करके अपना ऑफर लेटर देखने लगी। उसने पापा से बिना पूछे लोकेशन बेंगलोर डाली थी। सोचते सोचते अर्शी की आंखें भीगी जा रही थीं। आंसू बार बार उसके फोन स्क्रीन पर गिरते। तभी कैब ड्राइवर की आवाज से अर्शी का ध्यान भटका। फोन पर बात कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना कहीं नहीं जाओगी, कहकर उसने फोन रख दिया। उसने देखा कि अर्शी उसे देख रही थी। मिरर में अर्शी की ओर देखा और बोला, पायल थी, मेरी बेटी, जान से भी प्यारी है। दोस्तों के साथ बाहर जाने की जिद कर रही थी। बाहर आसपास इतना कुछ हो रहा ना मैडम, आए दिन अखबार में बुरी खबरें। उसे अकेले भेजने से डर लगता है, इसलिए ना चाहते हुए भी सख्त हो जाता हूँ। कई बार तो 2-2 दिनों तक नाराज रहती है, फिर जिद करके अपनी बात मनवा ही लेती है। अभी जाऊंगा तो मुंह फुलाए बैठी होगी। गुस्से से भरी अर्शी को अचानक खुद पर कोफ्त होने लगी। पापा ही तो थे जो चाहते थे कि अर्शी अव्वल आए। सबसे कहते थे कि देखना, एक दिन मेरी बेटी बड़े होकर मेरा नाम ऊंचा करेगी। मगर माँ के जाने के बाद ही तो वो थोड़े ज्यादा फिक्रमंद हो गए थे। बेटियों के पिता का दिल कितना डरा हुआ होता है। डरे हुए दिल ऊपर से सख्त हो जाते हैं। क्या आज मैं भी वही करके उनको पूरी तरह से तोड़ नहीं दूंगी? ऐसे तो कोई माँ बाप बच्चों पर भरोसा नहीं कर पाएगा। कब तक नहीं मानेंगे? मनाऊंगी, यकीन दिलाऊंगी उन्हें खुद पर। क्या बुरा हो जाने के डर से हम बाहर का खुला आसमान नहीं देखेंगे? मैंने कैब की लोकेशन एक बार और चेंज कर दी। भैया, वही चलना है जहाँ से आपने मुझे पिकअप किया था। मैं वापस घर जा रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।